So praise the Lord and I welcome you all in the marvelous name of our Lord and Savior Jesus Christ in this Sunday service. So सबको जय मसीह जी और खुदा के अद्भुत नाम से मैं आपका इस संडे की आराधना में स्वागत करता हूँ. So before going to in the Word of God, I would like to sing a course about the scripture. खुदा के पवित्र वचन में जाने से पहले मैं एक कोर्स बोलूंगा खुदा के पवित्र वचन के बारे में. So let's sing together. तेरा वचन मेरी रोटी. और से मिलकर इस कोर्स को बोलेंगे तेरा वचन मेरी रोटी. Praise God. तेरा वचन
तो जैसे हमने ये सॉन्ग कोर्स बोला है, तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं पढ़ूं दे मुझे शक्ति। सचमुच जो खुदा का पवित्र वचन है उसके द्वारा आपको सब कुछ मिल सकता है। अगर आपके जीवन में खुदा का पवित्र वचन, इफ यू डोंट हैव द वर्ड ऑफ गॉड इन योर लाइफ, यू कैन गेट नथिंग। अगर आपके जीवन में खुदा का पवित्र वचन नहीं है तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। सो खुदा के पवित्र वचन हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे मैंने कल खुदा के इस आराधना से पहले एक पोस्ट डाली थी कि जो आज का स्क्रिप्चर है, जो आज का पवित्र वचन का मैसेज का जो क्या है टॉपिक है, वो है ओबीडियंस। क्या टॉपिक है? ओबीडियंस। ओबीडियंस मींस आज्ञाकारी। हालेलुया। जो हम कर नहीं रहे, ना हम अपने खुदा की आज्ञाकारी कर रहे हैं, ना ही अपने दास की आज्ञाकारी कर रहे हैं। हालेलुया। Praise God. So today's my scripture topic about the obedience which we are not doing even our God and not doing our servants which God has given us. So this is very, very important that we have to be obedient. First our God, then our servant, then his servants. तो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि सबसे पहले हमें अपने खुदा के और दूसरे हमें अपने जो खुदा ने हमें दास दिए हैं उनकी आज्ञा हमें माननी बहुत ही जरूरी है। So let's go to the word of God to see all these things, all these chapters. We would learn from all these chapters, verses. I want to read more, but I would like to tell you from my heart which I have put in my heart about God's word. So प्रभु के पवित्र वचन में से मैं आपको बताऊंगा खुदा के आज्ञाकारी के बारे में। तो हम जल्द से जल्द पढ़ेंगे खुदा के पवित्र वचन से। So when we see in Genesis chapter 3 verse 1 to 25, we can see it here about Adam and Eve who first disobedient God. तो सबसे पहले मैं आपको जो हमारे क्या है माता पिता, क्या बोलते हैं उनको, जो माता पिता है हमारे, क्या बोलते हैं उनको, आदम और क्या, आदम और हवा, एडम और ईव। हालेलुया। तो सबसे पहले हम उनके बारे में देखेंगे कि उनके एक अनाज्ञाकारी के कारण, एक डिसोबीडियंस के कारण इस संसार में क्या आ गई, मौत आ गई। हालेलुया। That death came in this world by a disobedience of Adam and Eve. हालेलुया। किनके कारण मौत इस पृथ्वी पर आई? किसके कारण आई? आदम और हवा के कारण। हालेलुया। तो हम खुदा के पवित्र वचन से पढ़ेंगे उत्पत्ति उसकी 3 की 1 पढ़ेंगे। तो हम ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, 3 की जब हम 1 से लेकर 24 तक देखते हैं तो इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं, आदम की अनाज्ञाकारी। हालेलुया। डिसोबीडिएंट। तो हम पढ़ेंगे खुदा के पवित्र वचन से 1 आयत और 24 आयत पढ़ देंगे। 1 आयत पढ़ेंगे। सब जंगली जानवरां नालों जिन्हां नूं यहोवा परमेश्वर ने बनाया सी चातर सी अते उसने उस तीवी नूं आख्या, पर परमेश्वर ने सचमुच आख्या कि बाग दे किसी वृक्ष तो ना खाओ। तीवी ने सप नूं आख्या कि बाग दे वृक्षां दे फलां तां असीं खांदे हां, पर जेड़ा वृक्ष बाग विच घार है उस दे फल तो परमेश्वर ने आख्या तुसीं ना खाओ, ना ओनू हाथ लगाओ
ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ। ਪਰ ਸੱਪ ਨੇ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਮਰੋਗੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂਗੂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਾਂ ਤੀਵੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਰਸ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਰਸ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਖਾਧਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਧਾ, ਤਦ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੂੜੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਛਿਉ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਹਿਮੰਦ ਬਣਾਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਦ ਉਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਰਦ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? उसने आख्या कि तेरी आवाज बाग में सुन के मैं डर गया। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। जब आदम और हवा ने पाप नहीं किया, जब उन पर खुदा की क्या थी? कृपा थी, खुदा का पवित्र लिबास था उन पर, तो क्या उनको डर लगता था? खुदा से लगता था। खुदा उनको शाम के समय ठंडी समय इवनिंग टाइम उनको मिलने आता था। हालेलुया। तो तब उनको डर लगता था खुदा से। तो जब उन्होंने क्या कर ली? डिसओबेड, क्या कर ली? खुदा की आज्ञा को तोड़ दिया कि जो खुदा ने उनको कहा था कि इस वृक्ष से नहीं खाना। हालेलुया। उन्होंने किसकी मर्जी को पूरा किया? खुदा को नहीं किया, शैतान की मर्जी को पूरा किया। हालेलुया। किसकी मर्जी को पूरा किया? शैतान की मर्जी को पूरा किया। तो क्या हुआ? शैतान की मर्जी को पूरा कर क्या आ गया उनके जीवन में? डर आ गया, भय आ गया। और सबसे बड़ी चीज आ गई ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਕਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾश ਕਰਾਂਗਾ। हालेलुया। एक व्यक्ति के कारण, आदम के कारण क्या आ गया? पाप आ गया। हालेलुया। क्या आ गया? एक इंसान के कारण इस पृथ्वी में one person the sin has come in this world. Hallelujah. Who is that person? That is Adam. Hallelujah. वो इंसान कौन है? आदम। हालेलुया।
तो क्या पढ़ रहे हैं हम? खुदा ने क्या नूह को बोला? What God said to Noah? God said to him that you make an ark, हालेलुया, कि एक किश्ती बना। तो हम देख सकते हैं as God said to him, he made ark, हालेलुया। जैसे खुदा ने उसको बोला वैसे उसने क्या बनाया? जहाज को बनाया, हालेलुया। हम इसकी 22 आयत पढ़ेंगे। We would read 24 22 आयत शेखी। परंतु नूह ने ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या किया? As God said to Noah did like that, हालेलुया। जैसे खुदा ने नोहा को बोला वैसे नोहा ने किया। तो हम देख सकते हैं कि एक की अनाज्ञाकारी के कारण पूरे संसार में पाप आया, पाप के कारण मौत आई, हालेलुया। क्या आई? मौत आई। अभी मैं न्यू टेस्टामेंट में नहीं जाऊंगा, पहले मैं आपको ओल्ड टेस्टामेंट से, पुराने नियम से बता रहा हूं, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक इंसान ने सिर्फ पाप नहीं किया, वो इंसान भी बनकर आया इस पृथ्वी पर और परमेश्वर भी था, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। कोई भी इस पृथ्वी से मौत का टेस्ट देखे बिना जा नहीं सकता, हालेलुया। जहां तक के यीशु मसीह ने भी मौत को देखा है, मगर उसने क्या किया? उसको पैरों के नीचे किया, हालेलुया, हालेलुया। Even that came in our God Jesus Christ's life also, हालेलुया। But he reigned on the death, हालेलुया। यहाँ तक कि यीशु के जीवन में भी मौत आई, मगर उसने मौत पर क्या किया? राज्य किया, हालेलुया। क्या किया? उसने मौत पर राज किया, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया, हालेलुया। क्या नहीं किया? उसने पाप नहीं किया। खुदा के पवित्र वचन में लिखा है पाप की मजदूरी क्या है? मौत, हालेलुया। हर एक इंसान को, भले वो गरीब है, भले वो करोड़ोंपति है, भले वो क्या है, छोटा है, बड़ा है, हर एक इंसान को क्या है? मौत देखनी ही पड़ेगी। बट कोई भी मौत को हरा नहीं सका, एक ने हराया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। तो जब मौत आ गई तो खुदा ने नूह को बोला कि संसार में पाप बहुत बढ़ गया है, तो एक जहाज बना। तो जैसे खुदा ने नूह को बोला, नूह ने वैसे ही खुदा के पवित्र वचन के अनुसार किया, हालेलुया। तो हम देख सकते हैं कि एक इंसान की आज्ञाकारी के कारण, जैसे आदम और हवा के एक अनाज्ञाकारी के कारण इस मौत संसार में आई, ऐसे एक इंसान नूह की आज्ञाकारी के कारण क्या आया? क्या हुआ? अब जो नई पीढ़ी शुरू हुई थी ना आदम के बाद, वो किससे शुरू हुई? नूह और उसकी फैमिली से, हालेलुया। किससे शुरू हुई? नूह और उसकी फैमिली से। तो जो हम ये पंछी जानवर देखते हैं, पहले जो थे वो क्या हो गए थे? बाढ़ के कारण, फ्लड के कारण, जो परमेश्वर ने 40 दिन भेजी उसके कारण क्या हो गए? तबाह हो गए। मगर जो नूह के साथ आर्क में थे, जो जहाज में थे, वो क्या हो गए? बच गए। किसके कारण? सिर्फ एक इंसान की आज्ञाकारी के कारण, हालेलुया। और वो कौन था? नूह, हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे आगे, जल्द पढ़ेंगे। Now also we read about Abraham, our forefather, हालेलुया। अब हम अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा क्या है? दादा परदादा, हालेलुया। हम पढ़ेंगे जेनेसिस, we would read Genesis chapter 12 verse 1, उत्पत्ति उसकी 12 की 1 आयत से पढ़ेंगे। Thank you Jesus, thank you Lord। तद जवा अब्राहम ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ और मैं तेरा न्यों वड्डा करांगा और तू बरकत दा कारण
उत्पन्न हो। आमीन, हालेलुया। क्या बोला खुदा ने अब्राहम को कि तू क्या कर, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने नगर को छोड़कर वहां जा जहां मैं तुझे बोलता हूं। तो क्या वो गया कि नहीं गया? गया कि नहीं गया? वो लोग गया, क्या किया उसने? आज्ञाकारी की। किसकी? खुदा की। हालेलुया। किसकी आज्ञाकारी की? खुदा की। हम इसकी 22 की 15 आयत भी पढ़ेंगे और 15 की उसकी 4 से लेकर 5 तक। प्रेज गॉड, हालेलुया। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗਿਣਿਆ। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या किया? खुदा की बात का उसने क्या किया? विश्वास किया, प्रतीत की। हालेलुया। उसने विश्वास किया कि जो मेरे खुदा ने मुझे कहा है वो जरूर करेगा। हालेलुया। तो खुदा ने क्या किया? उसको किया जो उसके साथ वादे किए थे। खुदा ने क्या किए? उसके साथ पूरे किए। हम इसके 5 आयत पढ़ेंगे, 15 की 5 आयत। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। 5 आयत पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या खुदा ने जो उसके साथ वायदे किए थे, खुदा ने उन वायदों को क्या किया? अपने दास अब्राहम के साथ क्या किया? पूरा किया। हालेलुया। हम इसके 22 के 1 आयत पढ़ेंगे। तो जहां भी हम देखते हैं, जैसे चैप्टर 22 वर्स 1, we can see here also that as God said to Abraham, he was going to do like that। तो जैसे खुदा ने उसको इस चैप्टर में भी कहा, वैसा ही वह क्या करने जा रहा था? खुदा की आज्ञा को मानने। हम इन वचनों को पढ़ेंगे। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਅਬਰਾਹਮ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਮੋਰੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो हम देख सकते हैं कहां भी कि जैसे खुदा ने अब्राहम को बोला था, वैसे ही अब्राहम करने के लिए क्या हो गया? अपने घर से निकल गया। उसने जहां देख के अपनी पत्नी, अपनी वाइफ को भी बताया कि मुझसे खुदा ने हमारे बेटे को मांग लिया है। हालेलुया। क्योंकि उसको पता था, अगर मैंने अपनी पत्नी को बता दिया तो मेरी पत्नी ने मुझे खुदा की आज्ञा की अनाज्ञाकारी करवा दी है। हालेलुया। जैसे आदम की पत्नी हवा ने आदम को क्या करवा दिया? पाप करवा दिया। हालेलुया। आज भी कुछ आदमी खुदा में बढ़िया कर रहे हैं, कुछ जो बहनें हैं वो बढ़िया कर रही हैं खुदा में, कुछ भाई अपने औरतों को खुदा से गिरा देते हैं, कुछ बहनें अपने पतियों को खुदा से क्या करती है? गिरा देती हैं खुदा से, खुदा के काम से। हालेलुया। तो हमें किस जैसी बनना चाहिए? हमें खुदा के वचन को पूरा करने वाली बनना चाहिए। हमें खुदा के वचन को पूरा करने वाला बनना चाहिए। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं कि जब
खुदा ने उसको रोक दिया। हालेलुया। क्या खुदा ने बोला कि मैं जान गया हूं कि तू मुझसे अपने पुत्र से ज्यादा मेरे साथ क्या करता है, प्रेम करता है। क्या हमारा है आज हम खुदा के साथ प्रेम है? ना हमारा खुदा के साथ प्रेम है, ना उसके बच्चों के साथ प्रेम है। किसके साथ प्रेम है? हमारा हमारे कामों के साथ प्रेम है। हालेलुया। हमारा प्रेम किनके साथ है? आज के समय में आपको बताता हूँ, इंसान का जो विश्वासी है, जो लोग हैं, आज उनका जो प्रेम है खुदा से बढ़कर आज पत्थरों में है उनका प्रेम। हालेलुया। हालेलुया। किनके साथ है प्रेम उनका? खुदा से भी बढ़कर किनके साथ प्रेम है? पत्थरों के साथ। वो कैसे? खुदा की पिक्चर घर में हो ना हो, पत्थर की जरूर होगी। हालेलुया। खुदा का गवाही देने में नाम हो ना हो, पत्थर का जरूर होगा। हालेलुया। हमने किसका नाम ऊंचा करना है? हमने अपने खुदा का, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करना है। हालेलुया। तो इसने अब्राहम ने क्या किया? खुदा की आज्ञा को क्या किया? पूरा किया। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं कि जो खुदा ने उसके साथ कहा था उसको क्या किया? पूरा किया। हम पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 2 to 6, उत्पत्ति और 26 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 तक पढ़ांगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। 6 तक। तद यहोवा ने ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕੀ, मैं तेरे अंग संग होवांगा और तेनू बरकत देंगा, क्यों जो मैं तेनू और तेरी अंश नू दे सारे देश देंगा। मैं उस सौ नू जेड़ी मैं तेरे पिता अब्राहम नाल खाधी सी पूरी करांगा, और मैं तेरी अंश नू आकाश दे तारियां वांगू वधावांगा, और मैं तेरी अंश नू दे सारे देश देंगा, और तेरी अंश नू धरती देयां सारे कामां बरकत पाउण। आमीन। क्या पढ़ा हमने खुदा के पवित्र वचन से कि जैसे खुदा ने अब्राहम के साथ वादा किया था, वादे किए थे, एक नहीं किया, बहुत वादे किए थे, उनको खुदा ने क्या किया? अपने दास के बेटे क्या इसहाक के साथ क्या किया? उनको पूरा किया। क्या बोला? जो मैंने वादे तुम्हारे पिता के साथ किए थे। हालेलुया। क्या करूंगा? मैं उनको पूरा करूंगा। मैं तुझे आज बहला बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और पृथ्वी के सारे लोग तेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा क्या पाएंगे? आशीष को पाएंगे। हालेलुया। हम इसकी 12 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। 12 से लेकर 15 तक। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। इसहाक उस धरती ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ और ਉਸੇ ਦਿਨ 100 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਵੱਧ ਗਿਆ और ਵਾਧਾ ਦਲਾ ਗਿਆ, और उस अत ਵੱਡਾ हो गया ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ और ਗਾਈਆਂ ਬਲਦਾਂ और बहुत सारे टहलुਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ हो गया, ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ उस तो सड़न लगे और सारे खुआं नूं जेड़े उस दे पिता दे। आमीन। हालेलुया। क्या खुदा जहां बोल रहा कि खुदा के बेटे अब्राहम के पुत्र ने क्या बीजा? बीज को बीजा, बीज को बोया तो क्या पाया? 100 गुना क्या पाया? फल प्राप्त किया। हालेलुया। कितना प्राप्त किया? आज हम वचन सुन रहे हैं खुदा के पवित्र वचन में। जब हम न्यू टेस्टमेंट पढ़ते हैं तो वहां लिखा है वो बीज कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना फला बड़ा। हालेलुया। आज हम कितना फल ला रहे हैं खुदा के वचनों को सुनकर? सोचिए अपने जीवन में कितना फल ला रहे हैं। हम तो 30% भी फल नहीं ला रहे। कितना फल लाया? कितना फल लाया? खुदा के बेटे अब्राहम के पुत्र
इसहाक ने कितना फल लाया? 100 गुना। हालेलुया। हम कितना फल ला रहे हैं खुदा के वचनों को सुनकर? हम सुने जा रहे हैं खुदा के वचन को सुनकर अपने मनों को क्या कर लिया है? कठोर कर लिया है। हालेलुया। क्या कर लिया हमने अपने मनों को? कोई नहीं, कष्ट तो सुनाता ही रहता है, उसका ये काम है, उसकी ये ड्यूटी है, हमने नहीं माना। हालेलुया। क्या कर रहे हैं हम? अपने मनों को कठोर कर रहे हैं, जैसे किन्होंने किया था? इस्राएलियों ने किया था। कहां किया? जब खुदा उनको मिस्र से बाहर लेकर आया, कनान देश में लेकर जाने जा रहा था, उन्होंने अपने मनों को खुदा के वचनों को सुनकर खुदा के दास मूसा के द्वारा, यहोशुआ के द्वारा अपने मनों को क्या कर लिया? कठोर कर लिया। उसके वचनों के द्वारा नहीं चले जो खुदा के दास मूसा ने उनको बताए, इसलिए वो सारे क्या हो गए? रास्ते में नष्ट हो गए। हालेलुया। क्या हो गए? नष्ट हो गए। ना तो वो आप जा सके उसे वादे किए हुए जगह पर, तो ना ही उन्होंने खुदा के दास मूसा को जाने दिया, क्योंकि वो खुदा के कामों को देखकर भी, आशीषें पाकर भी, चंगाई को पाकर भी खुदा के विरुद्ध बुड़बुड़ाते रहे, खुदा के दास के विरुद्ध बुड़बुड़ाते रहे। हालेलुया। आज भी वही चल रहा है। जिनके द्वारा हमें आशीष मिलती है, जिनके द्वारा हमें चंगाई मिलती है, उनके हम क्या बोलते हैं? विरुद्ध में बोलते हैं। हालेलुया। क्या बोलते हैं? उनके हम बोलते हैं विरुद्ध में। तो हम क्या पढ़ा हमने खुदा के पवित्र वचन से इसहाक के बारे में कि उसने क्या बीजा, क्या बोया? बीज बोया और उसी दिन कितना उसने कितना काटा? 100 गुना प्राप्त किया। और इस जो फिलिस्ती लोग उससे क्या करने लगे? जलन करने लगे। हालेलुया। आज भी जब खुदा आपको आशीष देता है, खुदा आपको बढ़ाता है, तो लोग क्या करते हैं? आपकी ओर चलेंगे, चलते हैं। हालेलुया। उनको चलने दो जो चलते हैं। खुदा के दास अब्राहम के पुत्र की और देखकर भी क्या कर रहे थे? फिलिस्ती क्या करने लगे? जेलस करने लगे, चलन करने लगे। हालेलुया। तो हम आगे पढ़ेंगे खुदा के वचनों से, हम इसकी 24 पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। आओ भेड़ां बकरियां और गायें बलद और ਸਾਰੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੜਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੇ ਸਨ, ਫਰਿੱਤੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਭੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲ। हालेलुया। क्या बोल रहे कि तू हमारे जहां से चला जा, तू बहुत बड़ा क्या हो गया है? बहुत बड़ा हो गया है। हालेलुया। किसके कारण खुदा ने इसहाक को बड़ा किया? किसके कारण किया? किसके कारण किया? अब्राहम उसके पिता के कारण। हालेलुया। किसके कारण किया खुदा ने? अब्राहम के कारण उसके पुत्र को क्या किया खुदा ने? क्योंकि उसका पिता क्या था? खुदा का क्या करता था? खुदा की आज्ञा को मानता था। आज खुदा ने मुझको स्टैंड किया है ना, जहां मेरे बाप की, मेरे पिता की सारियां प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया। अगर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, उसके वचनों को सुना रहा हूं, तो ये सभी मेरे पिता की प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया। मम्मा की प्रार्थनाएं हैं मेरे लिए। हालेलुया। तो क्या करने लगे लोग? उससे क्या करने लगे? जलन करने लगे, जब खुदा ने उसको बढ़ाना शुरू किया। हालेलुया। तो हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि हमें हमारे जीवन में खुदा के वचन
वचनों के, हमें जो खुदा का वचन कहता है इसके द्वारा चलने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हम खुदा के वचनों की आज्ञा को नहीं मानते तो हम कभी भी बढ़ नहीं सकते, कभी भी फलवंत नहीं हो सकते इसहाक की तरह। कभी भी हम 100 गुना फल नहीं प्राप्त कर सकते अगर हमारे जीवन में खुदा का वचन नहीं है। बहुत मैं आपको टीचिंग देता हूं कि हमें, अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तो उसकी एक मैं आपको कुंजी बताता हूं, तो वो है खुदा का पवित्र वचन। Hallelujah. If you want to get all the blessing of this world, you have to walk through the word of God. You have to follow the word of God. Hallelujah. So हम आगे देखेंगे पहला शमूएल उसकी 15 की 3 आयत पढ़ेंगे। 1 Samuel chapter 15 verse 3. Thank you Jesus. Just 15 ਦੀ 3 है। Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. ਸੋ ਤੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਅਮਲੇਕਾ ਨੂੰ ਮੋੜ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮੂਲੋਂ ਨਾਸ ਕਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾ। हमें ਅਸੀਂ हम इसके साथ की 7 से लेकर 9 तक पढ़ देंगे 15 की। ਅਤੇ ਸੌਲ ਅਤੇ ਏਮੇ Thank you Jesus. ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵੀਲਾ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੋੜੀ, ਸੋ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਗਾਗ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਸੌਲ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਗਾਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਛੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਚੰਗਾ ਸੀ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। आमीन। हालेलुया। क्या किया, क्या कहा था खुदा ने? किसी पर भी तरस नहीं खाना, हर एक चीज को क्या कर देना, नाश कर देना। क्या किया उसने? खुदा की, ये पहला राजा था। सॉल वाज द फर्स्ट किंग ऑफ इजराइल। इस्राइल का पहला राजा सॉल था। हालेलुया। To whom Samuel anointed, जिसको सैमुअल ने मसा किया था, but Saul disobedient God, उसने खुदा की क्या की, अनाज्ञाकारी कर दी, अपनी बुद्धि का क्या किया, इस्तेमाल किया। जैसा खुदा ने किया क्या था उसको करने के लिए, वैसा नहीं उसने किया। हालेलुया। क्या किया? आज भी लोग वैसे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताओ? खुदा से कहते हैं खुदा हमें बड़े बड़े नोट दे, तो खुदा को देने के लिए क्या, एक फटा 10 रुपए का नोट। क्या हम खुदा के वचनों के द्वारा चल रहे हैं? इसने भी ऐसे किया था, जो 80 चीजें थी उनको रख लिया, जो क्या थी 80 नहीं थी उनको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। खुदा ने क्या किया था, क्या कहा था? हर एक चीज को क्या करना, तुमने नष्ट करना है। किसी चीज पर भी तुम्हारा तरस ना आए। हालेलुया। किसी चीज पर तरस नहीं करना। मगर उसने खुदा की आवाज को नहीं सुना, जिसने उसको राजा बनाया था। हालेलुया। किसकी आवाज को सुना? इसकी, अपने मन की, इसकी। आज भी हम खुदा के वचनों की आवाज को कम सुनते हैं। किसकी सुनते हैं? अपने मन की सुनते हैं। हालेलुया।
अपने मन की सुनते हैं, शैतान की सुनते हैं, तो शैतान की सुनकर हम क्या कर लेते हैं? शराब ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? शराब ले लेते हैं। अगर आप खुदा के पवित्र वचनों के द्वारा चलेंगे ना, तो शराब आपके घर को छोड़कर आज ही चले जाएंगे। हालेलुया, आज ही चले जाएंगे छोड़कर। भले वो गरीबी का श्राप हो, भले वो बीमारी का श्राप हो, जब तक आप खुदा के वचनों के द्वारा नहीं चलते, श्राप बने रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है, खुदा के पवित्र वचन को मानने की आशीषें और ना मानने के श्राप। अपनी ओर से नहीं मैं कह रहा, खुदा के वचन में लिखा है। खुदा ने मूसा को कहा था, हालेलुया, कि इन सभी विधियों आज्ञाओं को इस्राएलियों को दे दे, कि वो मेरी विधियों के, मेरे वचनों की, मेरी विधियों, मेरी आज्ञा को कि क्या करना? पूरा करना। बट उन्होंने नहीं किया, इसलिए वो रास्ते में नष्ट हो गए। एक भी आज्ञा को, खुदा की को उन्होंने नहीं माना, इसलिए उस देश में नहीं जा सके जहां में क्या था? दूध और मधु टपकता था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम इसकी पहला शमूएल इसकी 13 की 8 आयत पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋੜੀ ਠਹਿਰੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੈਮੂਅਲ ਗਲਿਆਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿੰਡ ਗਏ। ਤਦ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਚੜਾਈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਨਾ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਅਤੇ ਜਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾ ਚੁੱਕਾ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸੈਮੂਅਲ ਅੱਪੜ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੌਲ ਉਸਦੇ ਮਿਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਕੁਸਨ ਨਿਕਲਿਆ। आमेन, हालेलुया। He did do disobedient in the eyes of the Lord, हालेलुया। उसने दो अनाज्ञाकारी खुदा की आंखों में की, खुदा की दृष्टि में की। हालेलुया, हालेलुया। तो पहले ये किस चैप्टर में की? पहले हम देखते हैं 1 शमूएल उसकी 13 की 8 से लेकर पहले उसने पहला शमूएल उसके 13 चैप्टर में की है। तो बाद में किस चैप्टर में की? 15 चैप्टर में। हालेलुया। क्या कि दोनों बार खुदा की क्या किया? आज्ञा को तोड़ दिया। हालेलुया। पहले क्या किया? पहले उसने खुदा के दास का इंतजार नहीं किया, अपने आप भेंट चढ़ा दी। तो दूसरी क्या की? जो खुदा ने क्या कि इस सब को नष्ट कर दे, वो भी क्या की? उसने अनाज्ञाकारी की। हालेलुया। क्या हो गया? खुदा ने जो उसको राज्य दिया था ना, ले लिया उससे। हालेलुया। जैसे आज हमारा मोदी क्या है, इस देश का राज है, क्या है? राजा। ऐसे वो था सौल। तो क्या किया खुदा ने? उससे राज को खोकर किसको दे दिया? सौल को दे दिया। हालेलुया। किसको दे दिया? हम इसकी 13 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। 13 की 13 की
क्या होगा उसको टाइम थोड़ा होने के कारण तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शमूएल था वो जो खुदा ने दूसरा राजा चुना दाऊद उसको क्या करने गया, उसके घर मसा करने गया। तो उसके पिता दाऊद के पिता का क्या नाम था? जस्सी। उसके कितने पुत्र थे? 7 नहीं 8 थे। हालेलुया। कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे। हालेलुया। तो जब खुदा का दास वहां गया तो उसने बोला कि यही है तुम्हारे सारे पुत्र। उसने बोला एक अभी रहता है। हालेलुया। कहता तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, जब तक वो आ नहीं जाता उसको मैं मसा नहीं कर देता। अभी जब वो घर में अभी पैर ही रखा, खुदा ने बोला ये है मेरा बंदा, इसको क्या कर? अभिषेक कर। हालेलुया। क्या कर? इसका अभिषेक कर। तो हम देख सकते हैं पहला शमूएल 16 की 6 से 16 तक हम देखते हैं कि खुदा ने दाऊद को मसा किया। भले दाऊद ने बहुत पाप किए खुदा के खिलाफ, मगर उसने हर पाप का अपने क्या किया? पश्चाताप किया। जे दाऊद में बहुत बड़ी खूबी थी। हालेलुया। क्या थी? ये उसके अंदर खूबी थी सबसे बड़ी। तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं, हम अभी नए नियम में देखेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना जल्द से जल्द यूहन्ना। Now we will see the about the obedience in the New Testament in John chapter 2 verse 1. यूहन्ना उसकी 2 की 1 ऐड पढ़ेंगे। Praise God. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ਇਹ ਦਿਨ ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। क्या मैं मुक गई था? यीशु की माता ने उसनु आख्या। आमीन। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं कि क्या हो गया वहां? खुदा यीशु मसीह को क्या यीशु मसीह को इसके परिवार को किसने कहां बुलाया गया था? बुलाया गया था शादी में। हालेलुया। एक वेडिंग में बुलाया गया था। हालेलुया। जीसस एंड हिज फैमिली इनवाइटेड टू इन द वेडिंग। हालेलुया। कहां थी ये शादी? काना के गलील में। हालेलुया। तो नए नियम में हम जब देखते हैं तो जहां खुदा ने क्या किया? अपने कामों को करना शुरू किया। हालेलुया। तो व्हाट वाज द फर्स्ट मिरेकल ऑफ जीसस? द फर्स्ट मिरेकल ऑफ जीसस वाज द टर्निंग वाटर इनटू द वाइन। हालेलुया। खुदा का सबसे पहला चमत्कार था पानी
पानी को मैं में बदलना। हालेलुया। हम इसकी 11 आयत पढ़ देंगे, 1-2 की 11 आयत पढ़ेंगे। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। आमीन। हालेलुया। तो जहां से खुदा ने अपने प्रभु यीशु ने अपने कामों को क्या करना किया, शुरू किया, चमत्कारों को करना शुरू किया। ये पहला चमत्कार था। This was the first miracle which God, Jesus did in John chapter 2 verse 1 to 11. Hallelujah. So now we would see in Matthew chapter 19 verse 60 to 30. तो अब हम मत्ती उसकी 19 की 16 से लेकर जब हम 30 आयत पढ़ते हैं, तो जहां एक इंसान तो जहां मैं आपको बताना चाहता हूं यूहन्ना में कि कैसे वो जो पानी था वो मैं बन गया। मैं भी इतना टेस्ट बना कि लोगों ने जो पहले पी थे उसका इतना टेस्ट नहीं आया जितना इसका आया। हालेलुया। वो कैसे बनी? वो उन इंसानों के आज्ञाकारी के कान बने। हालेलुया। जिनको खुदा ने बोला था, क्या बोली उसकी माता, क्या बोली? जैसे वो तुमको बोले वैसा ही तुमने करना है। हालेलुया। तो जब उन्होंने वैसा किया तो वो जो उस क्या था शादी का प्रधान था वो भी हैरान हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? लोग देखकर हैरान हो गए। कैसे हुए? उन इंसानों के जो उनके बीच में इंसान थे उनकी आज्ञाकारी के कारण। हालेलुया। यीशु की उन्होंने आज्ञाकारी की तो वो लोग जब उन्होंने उस वाइन को क्या किया, पिया, तो क्या हो गए? हैरान हो गए कि इतनी टेस्टी किसने बनाया उसको टेस्ट? इस आज्ञाकारी ने। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में टेस्ट होना चाहते हैं, टेस्ट का मतलब है अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अगर आप फलवंत होना चाहते हैं अपने घर में, अपने घराने में, अपने परिवार में, अपने गांव में, तो आपको खुदा के वचन के द्वारा चलने की क्या है? जरूरत है। अगर नहीं चलोगे खुदा के वचन के आज्ञा के कारण तो कभी भी आप टेस्ट नहीं बन सकते। जब हम खुदा के वचन से भजन संहिता उसकी 34 की 8 आयत पढ़ते, वहां लिखा है, देखो खुदा कितना भला है। हालेलुया। खुदा क्या है हमारे लिए? भला है। हम नहीं भले, क्या खुदा क्या हमारे लिए हर समय क्या है? भला है। तो हम जब मत्ती में देखते हैं उसकी 19 की 16 से लेकर 30 तक, तो इसमें हम देखते हैं कि एक इंसान यीशु के पास आया कि मैं सदीपक जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? हालेलुया। यीशु ने कहा क्या कर, जितना तुम्हारे पास धन है क्या कर दे, गरीबों को दे दे। उसने आज्ञा नहीं मानी खुदा की, अनाज्ञाकारी की। हालेलुया। क्या की? खुदा की अनाज्ञाकारी। हम पढ़ेंगे लोग उसकी 12 की 18 से लेकर 21 तक। Now we will see Luke chapter 12 verse 80 to 20. Thank you Jesus, thank you Jesus. 12 की 18 से लेकर 21 तक जल्द जल्द पढ़ेंगे इन बच्चों को। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਰਹੋ, ਖਾ ਪੀ ਅਤੇ ਮੌਜ ਮਾਣ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਨਿਦਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹ ਦੀਆਂ होंगियां। आमीन। हालेलुया। क्या पढ़ा हमने जहां कि वो इंसान ने क्या किया? खुदा की अनाज्ञाकारी की। तो खुदा जहां क्या बोल रहा है कि जो क्या है, क्या कर रहा है वो? खुदा क्या बोल रहा कि हे नदान तेरी जान आज तुझसे ली जाएगी।
तो हम देख सकते हैं कि उसका भरोसा जो था अपने धन पर था, खुदा पर नहीं था। हालेलुया। तो खुदा कहता है कि जो धनी हैं उनके लिए खुदा के राज्य में जाना बहुत ही कठिन है। हालेलुया। मगर हम एक इंसान के बारे में देखते हैं, जक्कई। हालेलुया। जिसने यीशु ने उसको कहा भी नहीं, फिर भी अपने धन को किसको दे दिया? गरीबों को दे दिया। हालेलुया। उसको कहाँ धन मिल गया? स्वर्ग में मिल गया। हालेलुया। तो हम जल्द पढ़ेंगे, तो फिर आज के पवित्र वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। तो मेरा आज का पवित्र वचन का ये ओबीडियंस का, आज्ञाकारी का सुनाने का मतलब यही है कि हमें खुदा के वचनों की आज्ञा को मानना चाहिए। जैसे खुदा कहता है, अगर आप वैसे चलेंगे तो आप बढ़ेंगे, अगर नहीं चलेंगे तो आप घटेंगे। कभी भी बढ़ नहीं सकते अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा। फिर भी उसकी जब हम 2 की 5 से लेकर 11 तक पढ़ते हैं, तो जहां हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। किसके बारे में देखते हैं? अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि वो अपने पिता के क्या रहा? आज्ञाकार रहा। कहां तक? मौत तक, सलीब की मौत तक क्या बना रहा? आज्ञाकार बना रहा। तो खुदा ने भी उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम, यीशु नाम, जिससे क्या होते हैं? आकाश कांपते हैं, हर चीज कांपती है। हालेलुया। आज हर इंसान, हर चीज, जो पंछी, जानवर, हर चीज, जो वृक्ष, पानी, और हर चीज खुदा से कांपती है, मगर इंसान खुदा से कांप नहीं रहा, ना उसके वचनों से कांप रहा। हालेलुया। आज हमारा आगू कोई और होता है तो बनाते हम और किसी को है। हालेलुया। अभी मेरा जो बाप है पास्टर अशोक है, तो अब मैं और किसी को बाप कहता रहूंगा, क्या बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। हालेलुया। इसी तरह जो हमारा आगू है, ये मेरा जो है शारीरिक पिता भी है, तो आत्मिक पिता भी है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज मैं देखता हूं कि आत्मिक पिता कोई होता है, आगू कोई होता है, तो क्या कर देते हैं? पोस्टर पर किसी और को क्या कर देते हैं? मशहूर होने के लिए क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। हालेलुया। कि ये इंसान बहुत मशहूर है, इसके कारण मैं क्या हो जाऊंगा? मैं भी मशहूर हो जाऊंगा। हालेलुया। अपनी बुद्धि से इंसान कुछ भी कर सकता नहीं जब तक खुदा की इच्छा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम एलिया और अलीशा के बारे में देखते हैं, अलीशा के बारे में, उसने उसका जो अलीशा का आगू था एलिया, वो बहुत गरीब था। उसके पास क्या था? क्या बड़ा चर्च था? क्या हजारों लाखों लोग थे उसके पास? क्या बड़ी गाड़ी थी उसके पास? क्या था उसके पास? जो था वो आज मैं कहता हूं वो किसी के पास भी नहीं है, जितना मर्जी वो इस इंडिया में धनी है। जो खुदा के दास एलिया के पास था, वो क्या था? खुदा का पवित्र वचन उसके अंदर था, खुदा का बड़ा अभिषेक उसके अंदर था। हालेलुया। जिसके द्वारा खुदा बड़े बड़े काम करता था। हालेलुया। उसको पता था, भले मेरे गुरु के पास, आगू के पास बढ़िया गाड़ी नहीं है। आज हम ये सोचते हैं, आज के जो हम पास्टर है ना, ये सोचते हैं अगर मेरा बढ़िया गाड़ी वाला पास्टर वो होगा ना, क्या होगा? आगू होगा बढ़िया, बहुत भीड़े, जिसके पास बहुत भीड़े हैं, वो मेरा आगू होगा ना, तो फिर मैं बहुत बढ़ूंगा। हालेलुया। जो आगू होता है उसको आगू नहीं बोलना, जो नहीं होता उसको क्या करना? इश्तिहार में छपवा देना, जी मेरा आत्मिक पिता, जी मेरा आत्मिक पिता, जी मेरा आत्मिक पिता। अलीशा ने ऐसे नहीं कहा। जो उसका पिता था उसको ही उसने, जो उसका आगू था उसको ही उसने आगू माना। हालेलुया। क्या बोला? जब खुदा उसको उठाने वाला था अलीशा को, क्या बोला? जहां ठहर,
मैं थोड़ा आगे जाता हूं। जब हम दूसरा राजा उसके 2 अध्याय में देखते हैं तो हम वहां पाते हैं कि खुदा एलिया को उठाने वाला था स्वर्ग में। तो वो कहता अपने चेले को, एलिशा को, कि जहां ठहर, कहता तेरी जिंदगी क्या सौ है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। उसने अपने आंखों को नहीं छोड़ा, हालेलुया, पीछे पीछे रहा। तो क्या जब उठाया जा रहा था क्या हो गया? उसको जो उसने मांगा था वो उसे मिल गया, क्योंकि वो अपने आगू के क्या था? अधीन था। हालेलुया, क्या था वो? अपने आगू के अधीन। भले हमारा आगू गरीब है, उसके पास कम लोग हैं, भले उसके पास 80 गाड़ी नहीं है, मगर अब अगर हम अपने आगू के आज्ञाकार होंगे, हमारा खुदा हमारे आगू से में हमें बढ़कर बढ़ाएगा। हालेलुया। मगर आज नहीं, हम आज कर नहीं रहे हो। मेरा पिता इतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना मुझे एजुकेशन दी है मेरे पिता ने, फिर भी मैं अपने पिता को आगू बोलता हूँ अपना। हालेलुया। सबसे पहले मेरा यीशु मसीह है मेरा आगू, दूसरे नंबर पर मेरा पिता है मेरा आगू। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं सोचता मेरे पिता को पढ़ना लिखना तो आता नहीं, इसके पास कुछ भी नहीं है, 80 गाड़ी नहीं है, इतने लोग नहीं है, तो मैं इसके पास 50,000 लाख लोग नहीं है, मैं इसको क्यों आपको बोलूं? जो मेरे पिता के द्वारा मुझे दिया है ना, तो जो देना है वो देने जा रहा है खुदा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं अपने पिता को अपना आगू मानता हूं, मैं किसी बड़े पास्टर को नहीं मानता। जिसके पास बहुत भीड़े हैं, जिसका बहुत नाम है, जिसके पास 80 गाड़ी है, उनको नहीं मैं कहता, उनका नहीं मैं अपने जो हम क्रूसेड कराते हैं, आप देख सकते हैं कि कितने कितने बड़े हमारे पास पास्टर आते हैं बाहरी कंट्रियों से, इंडिया से, मगर कभी मैंने ये नहीं बोला कि ये मेरे आत्मिक पिता, ये मेरे आत्मिक पिता है। भले उनके पास लाखों लोग हैं, करोड़ों पैसा है, हालेलुया, मगर मैं अपने पिता को अपना आगू मानता हूँ। हालेलुया। इसलिए जब आप, अगर भले आपका आगू गरीब है, भले उसके पास हजारों लाखों लोग नहीं है, भले उसके पास 20 से 50 लाख की गाड़ी नहीं है, मगर जब आप अपने आगू के आज्ञा में रहेंगे, खुदा आपको अपने उसके द्वारा बढ़ाएगा। ये नहीं आप अपनी बुद्धि के द्वारा, आगू कोई है तो लगा किसी और की फोटो लगा रहे हैं मशहूर होने के लिए, खुदा उससे खुश नहीं है। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को आकर इस पृथ्वी पर पूरा किया, तो खुदा ने उसको जमीन आसमान का क्या दिया? अधिकार दिया। हालेलुया। जब हम इब्रानियों उसकी 13 के 7 पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे इन वचनों को, तो हम इन वचनों के लिए प्रार्थना करें, आज के वचनों के लिए। तो अगर आज के वचनों के द्वारा आप चलेंगे, आज्ञा मानेंगे खुदा के वचनों के द्वारा खुदा की, तो आशीषें आपके पीछे पड़कर आपको मिलेगी। इब्रानियां उसकी 13 की 7 पढ़कर 17 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे इन वचनों के लिए। 7 पढ़ेंगे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। आमीन, हालेलुया। मैं अपने आगू, अपने पिता को हर समय याद रखता हूँ। हालेलुया। अपने बाप पिता को, ये मेरा आत्मिक पिता भी है, शारीरिक पिता भी है, तो पूरा मैं अपने पिता को क्या देता हूँ? आदर देता हूँ। हालेलुया। क्या कहता? अपने आगुओं को क्या रखो? याद रखो, जिन्होंने आपको खुदा का वचन सुनाया। हालेलुया। आज बनते हम बनते पास्टर किसी अपने और आगू के द्वारा हैं, तो क्या कर रहे हैं?
आगू कोई और लिखा देते हैं, स्पिरिचुअल पिता कोई और लिखा देते हैं, जो होता है जो आगू हमारा होता है वो लिखा नहीं रहे। हालेलुया। खुदा सब कुछ देख रहा है। खुदा देखता है कि ये मेरे खुदा मेरे दास का नहीं बना तो मेरा कैसे बन सकता है। हालेलुया। हम इसके 17 पढ़ेंगे तो हम प्रार्थना करेंगे आज उनके वचनों के लिए। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्या करो? अपने आगुओं की क्या करो? आज्ञाकारी करो। हालेलुया। आज से अगर आप खुदा के वचनों की आज्ञा को मानेंगे, जैसा मैंने आपको आपके आगू ने सिखाया है वैसा ही करोगे तो खुदा आपको बहुत बढ़ाएगा। खुदा आपको आज के पवित्र वचन के द्वारा सबको आशीष दे, चंगाई दे, बुद्धि दे, समझ दे। उसके वचनों के द्वारा चलने की तो हम खुदा के दास के साथ मिलकर छोटी प्रार्थना करेंगे आज के वचनों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे और जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनिया और परमेश्वर बहुत सारी बरकत दे। एक मैं इस जो प्रार्थना कर रहा थे मैं कुछ दर्शन देख रहा थे और 4 लोगों बारे जो इस वचन गौर ना सुनेंगे परमेश्वर उन्हें बरकत देगा और तंदुरुस्ती देगा। और 2 लोग इस वचन के सार खुदा ने लिखाए चंगे होंगे, 2 लोग बरकत पाओगे। मैं देखे जी इस वचन के साथ चलणगे। और एक बेटा मैं देख रहा खुदा इस वचन के साथ चलेगा तो बाहर जाएगा। इसका लड़की मैं देख रहा हूँ और वचन के साथ चलेगी तो खुदा सरकारी नौकरी देगा। जो असि खुदा के वचन के साथ चलते हैं खुदा को खुद पा लेते हैं। खुदा तुहानू बरकत दे, आशीष दे। मैं छोटी दुआ करांगा। परमेश्वर तुहाडा धन्यवाद करते हैं, तुहाडा लाख कोटी शुक्र करते हैं, तुहाडी बुराई करते हैं और तुहाडी महिमा करते हैं, तुहाडी स्तुति करते हैं, तुहाडी सबड़ाई करते हैं, तुहाडी आराधना करते हैं, तुहाडी संस्था करते हैं। प्रभु जो आज पवित्र वचन तुसीं अपने दास द्वारा दिता है, ये वचन प्रभु एक दे जीवन के अंदर काम करे, 100 गुना बरकत लेके 100 गुना आशीष रहे। जिन्हें लैब सुन प्रभु बहुत सारे बरकत पाओ, बेटियां बेटे आशीष पाओ और तंदुरुस्ती पाओ, बरकत पाओ जी। जिन्होंने इस जगह के चर्च के अंदर सुनिया वो भी आशीष पाओ रहे दिनों च। और ये दर्शन जो मैं देख रहा ये पूरे होने प्रभु तेरे बेटियां बेटे गवाह बनते वाकई खुदा ने हमें बरकत दी है, खुदा ने हमें चंगा किया है। प्रभु तेरे गवाह बनना, तेरी महिमा करना, तेरी स्तुति करना और तुझसे इस इबादत प्रभु शुरू तो आखिर तक संभालना डरदा है। बेनती सुनिया कोई 10 पटाटे मिठे गिलारी यीशु मसीह दे नाम च। आमीन आमीन। So thank you for listening God's word. So I pray that may God bless you all through today's scripture. So खुदा के वचनों को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। खुदा आज